ये इलाका तो वो है जहां समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट मिलता है। और हम देख सकते हैं बहुत सारे अपने पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे तो ज्यादातर पुराने लोग ही दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 लाख से जीत हो सकती है। मैंने पूछा कि 5 लाख मत कहो, कुछ कम कहो। लेकिन जो बात उन्होंने रखी और जो गणित मुझे समझाया, मैं समझता हूं अगर उसी तरीके से मतदान हो जाएगा तो 5 लाख के आसपास भी बड़ी जीत हो सकती है। और जो प्रत्याशी हैं, चुनाव से पहले किसी पत्रकार ने पूछा कि कौन जीतेगा, तो वो अपने दल का नाम नहीं ले पाए, बोले समाजवादी पार्टी जीतेगी यहां। और जो लोग सांसद और मंत्री रह चुके होंगे वो जानते होंगे मंत्री में ज्यादा मामला है, ज्यादा चीनी मंत्री के पास होती है, सांसद के पास कुछ नहीं होता। तो जो मंत्री है वो तो बस हाजिरी दे रहे हैं बीजेपी की, वो चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो बस हाजिरी दे रहे हैं, उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शुरू में तो कोशिश की उन्होंने कि कुछ लोगों को फोन पे ही धमका दें, कुछ मामला बन जाए, लेकिन नामांकन के बाद वो भी महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं, यहां पर कुछ बचा नहीं उनके लिए। और बचता भी कैसे, बताओ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके तहत वोट मिल जाए? केवल राशन के सहारे। अभी आपका गेहूं पूरा खरीदा नहीं खरीदा या खरीदा जाएगा, क्या एमएसपी मिल पाई किसी किसान को? और एमएसपी तो दूर, जो स्वामीनाथन ने फार्मूला दिया था या बीजेपी ने जो कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या गेहूं में आपकी पैदावार को क्या कीमत मिलेगी? और सब प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, आपके माध्यम से सीधा उनके पास अनाज पहुंच रहा है। और क्योंकि बाजार में जो पैकेज्ड आटा है उसका बाजार बढ़ गया है, तो गेहूं का जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए था, वो मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है। होगी ये जो ऑनलाइन व्यवस्था थी, ये गरीब परिवारों में ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो पाई, ना पढ़ाई हो पाई, क्योंकि उनके पास ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था। उनका सालों साल बर्बाद हो गया। लेकिन जो संपन्न लोग थे, उनके घर परिवार में बच्चों ने पढ़ाई की ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास लैपटॉप था या मोबाइल थी या इंटरनेट था। इसलिए आज बहुत सी चीजें ऑनलाइन हैं, बहुत सी सुविधा आपको मोबाइल के माध्यम से या बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। सरकारी जानकारी या जो सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब धीरे धीरे कंप्यूटर पे जा रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। और जब भी चलाने के लिए आप लोग उसे खोलते होंगे, नौजवान जिसके घर परिवार में होगा, उसमें नेताजी और हम लोगों की ही तस्वीर दिखाई देती है। बीजेपी ने उसकी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया। और मोबाइल ऐसा दिया है, चलाते रहो, घिसते रहो कई बार उंगली। और फोटो के लिए हम लोगों की नकल की इन्होंने। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, पौष्टिक आटा, जिस तरीके से संपन्न परिवार के लोग शहरों में पैकेज्ड आटा खा रहे हैं या वो ले सकते हैं, संपन्न है तो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो हमारे गरीब परिवारों में भी पौष्टिक आटा पहुंचे और साथ ही साथ डेटा फ्री मिले, जिससे कि उनका मोबाइल या कंप्यूटर चल सके और पढ़ाई कर सके। अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि अमेरिका में भी कई शहर हैं जो लैपटॉप बांट रहे हैं, और वो लैपटॉप उन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं
जो गरीब परिवार है जो खरीद नहीं सकते हैं। तो सोचिए, हम लोगों ने 7 साल पहले बांट दिए थे, आज अमेरिका भी बांट रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जो बिल गेट्स से मिल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, जो खाई पैदा करेगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो खाई पैदा होगी उसकी भरपाई कैसे होगी, और भरपाई तभी संभव है जब हम अपने गरीबों को भी वही सुविधा दें जो गरीब अमीरों को सुविधा शहरों में मिल रही है। आज तो गांव-गांव अगर इंटरनेट पहुंचा है, उसका योगदान अगर किसी का है तो वो समाजवादियों का है, क्योंकि जियो की लाइनें या प्राइवेट लाइनें उसी समय बिछाई गई थी जब समाजवादी सरकार थी।